कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगा लॉकडाउन तो सड़कों पर नियमों को प्रशासन ने सख्ती से कराया पालन, कईयों का कटा चालान। संक्रमण से बचाव को लेकर सीएम नीतीश ने जनता से की अपील, कहा शादी विवाह जैसे आयोजनों को टालने की है जरूरत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर एनडीए की कलह पर राजद ने बोला हमला, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से हो गई है चौपट। कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर के झारखंड में सीएम सोरेन ने बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि, अब प्रदेश में 31 मई तक रहेगा लॉकडाउन। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने तीसरी बार थामा प्रदेश का दामन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। खबरों की तरफ नजर करते हैं और बात सबसे पहले प्रदेश में कोरोना संक्रमण की। दरअसल कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी और इसके लिए आज प्रदेश में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। 4 तस्वीरों में हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में आज प्रशासन ने सख्ती बरती और सख्ती का असर रहा कि लॉकडाउन का असर भी जमीनी स्तर पर दिखा। हालांकि जहां एक तरफ प्रशासन को सक्रियता दिखी तो दूसरी तरफ प्रशासन ने लाठीचार्ज करके लोगों को परेशान जरूर किया। पहली तस्वीरें पटना की हम देख रहे हैं, पटना में जहां खुद एसएसपी उपेंद्र शर्मा के साथ ही उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो कर्मी हैं, उन्होंने लगातार लोगों पर लाठी चटका। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर जो है वो नालंदा की तस्वीर है। नालंदा में भी प्रशासन की सक्रियता दिखी तो सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल और नवादा में भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया गया, जिसका असर रहा कि 11 बजे के बाद साफ तौर पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा और जो लोग घरों से बाहर निकले उस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और सभी का चालान काटा जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। तो चलिए पहली तस्वीर पटना की थी तो पटना से बात करते हैं और बात सबसे पहले पटना में किस तरीके के आज का लॉकडाउन रहा। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों की खैर नहीं, राजधानी में लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया गया। इसके साथ ही जिले की सीमा सील कर दी गई है, साथ ही सड़क पर सुबह में मॉर्निंग करने वालों पर भी रोक लगा दी गई थी। जिला प्रशासन ने कहा कि बेवजह पैदल घूमने वाले और निजी वाहन से निकलने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। सरकार के आदेश को हर स्तर पर सख्ती से लागू कराने के लिए पहले ही खास तौर पर जो सचिवालय है उसके तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया था और उसको लेकर के भी प्रशासन की सक्रियता दिखी तो सड़कों पर सख्ती से पालन के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और साथ ही साथ एसएसपी उपेंद्र शर्मा भी सड़कों पर दिखे और इस दौरान उन्होंने नियम उल्लंघन करने वाले लोगों को सख्ती से साथ कार्रवाई भी की गई और चालान भी वसूले गए। वहीं जहां एक तरफ सड़कों पर प्रशासन की सक्रियता दिखी और प्रशासन लगातार लोगों के साथ सख्त दिखी तो वहीं दूसरी तरफ पटना में डीएम ने लोगों से अपील करते हुए अनावश्यक घरों से बाहर निकलने की मनाही की। इसके अलावा अगर कोई बाहर निकला तो उस पर कार्रवाई करने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जरूरी जो सामान होंगे जैसे सब्जी, दूध या फिर खाने पीने के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए छूट दी गई है। जिन लोगों को सड़कों पर आना है यानी कि सामान खरीदने के लिए, खरीदारी करने के लिए जाना है, वो लोग निर्धारित समय के तहत ही सड़कों पर निकले और उसके बाद खुद घर में बंद हो जाएं, क्योंकि प्रशासन की सख्ती लगातार जारी रहेगी। जागरूकता भी फैला रहे हैं सबके बीच में और दूसरा लगभग 50 जगह पर हम लोग कोर्ट मजिस्ट्रेट सब्स्टिट्यूट करके पूछा जा रहा सभी लोगों से कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों निकले हैं और उनको समझाया भी जा रहा है। और सुबह चूँकि कुछ इसेंशियल सर्विसेज और सामान की दुकानें खुली हैं तो उसके लिए भी लोग निकला है, लेकिन 11 बजे से पूरी तरह से मूवमेंट बंद रखेंगे हम लोग। ऐसे में अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। सरकार का आदेश आया है लॉकडाउन लागू करने का, तो पालन करा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जो 10 दिन तक हम लोग सख्ती से खुद पे लागू करना है। बहुत सारे लोग इसको हम लोगों को करने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो 5-10% लोग हैं जो इसमें आनाकानी कर रहे हैं उसके साथ हम लोग आज संभव कड़ाई से पेश आ रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोगों पर FIR भी किया जाएगा ऐसे लोगों पर।
तो बिल्कुल प्रशासन की सक्रियता दिखी। ऐसे में राजधानी पटना में लोगों के द्वारा पालन नहीं करने पर, यानी कि नियमों का पालन नहीं करने के बाद पटना के आर ब्लॉक के पास जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे, जहां उन्होंने खुद चेकिंग चलाया। और इस दौरान जिन लोगों ने भी बेमतलब का घरों से बाहर निकले थे या फिर नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनका डीएम और एसएसपी के सामने ही चालान काटा गया। तरीके से कानून के दायरे में बांध सके, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ताकि वो लोग कल निकलने से पहले सोचे या फिर टाइम से निकले और टाइम से पहुंचे, जो 11 बजे के पहले निकल जाए, जैसे जब भीड़ आ रही है। सर, उन गाड़ियों को भी रोक रहे हैं क्या जिन गाड़ियों पे काला शीशा लगाया हुआ है? देखिए, काला शीशा लगाया हुआ गाड़ी पे हम तो ऐसे ही फाइन कर सकते हैं। चूंकि वो जा रहा है किसी काम से, उसको हम वैसे नहीं रोक पा रहे हैं लॉकडाउन के नियमों के तहत, क्योंकि वो किसी काम से जा रहा है। लेकिन चूंकि उसे काला शीशा हम फाइन जरूर कर रहे हैं, ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि यार लॉकडाउन है, एक कदम उठाया गया है, लोग कम से कम बाहर निकलें, आवश्यकता अनुसार बाहर निकलें। तो उसको अगर पेनल फाइन होगा तो हो सकता है कल निकलने से पहले सोचेगा, परसों निकलने से पहले सोचेगा। इधर बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत होते ही सड़कों पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। ऐसे में पुलिस चेकिंग के दौरान बेगूसराय में अजब तस्वीरें देखने को मिली। दरअसल बेगूसराय में जिले के बखरी थाना क्षेत्र के समसा निवासी विजय कुमार की शादी सहरसा जिले की नेहा कुमारी के साथ 3 मई को हुई थी और बारात 5 तारीख को वापस हो रही थी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सख्ती की बात करते हुए प्रशासन ने 9 दंपत्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और कई सारे नियमों को तोड़ने के एवज में पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये मेरा 3 तारीख को था। अच्छा। बारिश के कारण वहाँ पे जा नहीं पाए, क्योंकि रास्ता जाम हो गया था। तो 4 तारीख को रास्ता जाम हो गया तो नहीं गए। 5 तारीख के सुबह में गाड़ी रिजर्व करके आ रहे हैं। मामला है कि बिहार सरकार का निर्देशानुसार आदेशी सरकार के द्वारा किया गया है कि कोई तरह का वाहन मालवाहक का छोड़कर इधर उधर कोई नहीं घूमे, बिना मास्क का कोई नहीं घूमे। पूरा लॉकडाउन बिहार सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। सरकार का निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के दौरान जब लॉकडाउन लगाए गए हैं, तो ऐसे में इससे पहले सरकार ने आदेश दिए थे कि सामुदायिक किचन बनाया जाए और ऐसे में अब पटना में इसका असर देखने को मिला है। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में पूरे बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद आनन फानन में राजधानी पटना में 4 सामुदायिक किचन खोले गए हैं, जिसमें गरीब तबके के लोग आकर खाना खा सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में खोले गए ये सामुदायिक किचन गरीब तबके के लोगों के साथ साथ जरूरतमंदों के लिए भी बेहतर सुविधा बनेगा। लोगों को ये सब्सिडी दी जा रही है। पटना में टोटल 11 सेंटर्स पे चलाया जा रहा है सामुदायिक किचन, जिसमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं गृह विभाग द्वारा, उसमें कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, जैसे कि जो गरीब निर्धन मजदूर हैं, उनके लिए यहाँ पे सामुदायिक रसोई का आयोजन किया गया है 11 सेंटर्स पे। 4 आपदा प्रबंधन अपर समाहर्ता द्वारा संचालित किए जाएंगे और 60 नगर निगम द्वारा। खाने के लिए कितने बार उन लोगों को चावल, दाल, सब्जी वगैरह का यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से सारी तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि जो लोग खाना बना रहे हैं वो उनका सबका रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट कराया गया है, सभी नेगेटिव पाए गए हैं, उसके बाद ही उन्हें लगाया गया है यहाँ पर काम पे। सब प्रॉपरली मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स लगाए हुए हैं, हेडगियर भी पहने हुए हैं। पहले दिन भीड़ अभी लोग आ ही रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के द्वारा सामुदायिक किचन की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन आखिर में सामुदायिक किचन है कैसा और इसमें किस तरीके के भोजन मिल रहे हैं और यहाँ की तैयारी क्या है, हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने इस बात की जानकारी लिया। ये उत्कर्ष का ये रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग के हाई स्कूल में। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद सारी चीज़ें ठप पड़ गई हैं। ऐसे में सामुदायिक किचन सरकार की ओर से चलाया गया है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कैसे सामुदायिक किचन चल रहा है और लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो। आप देखें कि जो खाना है उसमें चावल है, दाल है,
सब्जी है और लोग जो हैं वो प्रॉपर वे में इस चीज़ों को कर रहे हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो हेड पे लगाना हो, चाहे वो हाथ में ग्लव्स हो, पूर्ण रूप से अपने साथ लोगों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण है वो तेज़ी से बिहार में फैल रहा है। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में यह जो संक्रमण है तेज़ी से फैल रहा है। ये जो दूसरा स्ट्रेन है इसमें कई लोग पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि पूरे भारत ने विश्व का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जो 4 लाख से ऊपर नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिसके बाद अब जो मृत्यु दर है भारत की या बिहार की कहें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बीते दिन जो बिहार राजधानी पटना में और पूरे बिहार में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ऐसे में जो लॉकडाउन है वो सरकार की ओर से लगाया गया है। हालांकि कुछ छूट जरूर मिली है, चाहे वो बस से बाहर जाना हो, चाहे वो ट्रेन की सुविधा हो, चाहे वो हवाई यात्रा कर रहे हो, लेकिन सरकार साफ तौर पर इस चीज़ों पे सक्रिय हो गई है कि लोग बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग करें। और जो शादी विवाह का फंक्शन था उसमें 50 लोगों तक से ज़्यादा जाने की अनुमति नहीं है और साथ ही साथ बैंड बाजे के साथ वो नहीं जा सकते। लेकिन ये जो सामुदायिक किचन है, रसोई जो किया गया है, उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों तक खाना पहुंचाना है और लोगों को खाना खिलाना है। साफ तौर पर आप देखे हैं कि किस तरीके से, और ये राजधानी पटना में करीब 5 से 6 जगह ऐसा बनाया गया है जहां पे ये सामुदायिक रसोई है, जहां पे लोग अपना नाम लिखवाते हैं और खाना खाते हैं। ऐसे में जो सरकार है वो साफ तौर पर गरीबों के लिए भी सोच रही है, गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। ये जो सामुदायिक किचन है इसमें काफ़ी लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं और आज से इस चीज़ को सुचारू रूप से चालू किया गया है और आगे जो 15 मई है तब तक ये चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच सरकार के निर्देश पर लखीसराय में प्रशासन द्वारा राशन कार्ड धारियों को मई और जून महीने में 5 किलो राशन मुफ्त मुहैया कराने की बात कही गई है। उक्त जानकारी लखीसराय जिले के सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल बचना है, हमें उसको पूरा हो जाएगा, उसको बड़ा दिक्कत हो जाएगा, परिवार को भी फैलेगा, परिवार के समाज फैलेगा। ऐसे में जहां एक तरफ लॉकडाउन को लेकर के बातें चल रही है तो दूसरी तरफ राजनीति भी आसियाने पर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं बिहार में सत्ता पक्ष नीतीश सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहा है। इसी कड़ी में पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लॉकडाउन के फैसले का स्वागत करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर लॉकडाउन लगाने की बात कही थी और ऐसे में अब लॉकडाउन लग गया तो उन्होंने इसकी सराहना की है और उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि नागरिकों के हित के लिए सरकार बहुत कठिन फैसला ले रही है और ऐसे में जो लॉकडाउन लगे हैं इसमें से उन्होंने लिखा कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी की बैठक में जब मैंने 65 घंटे की शुक्रवार शाम से सोमवार तक के लॉकडाउन की बात की थी तब बिहार में केस 40,000 से कम थे, पर आज 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होने के कारण बिहार सरकार के पास जनता की भलाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वह अपने क्षेत्र में रह रहे और अस्पतालों की चिंता करें, जनता को भी मास्क तथा 2 गज की दूरी के लिए जागृत करें। तो बिल्कुल ऐसे में बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच बचाव को लेकर के जहां एक तरफ एनडीए में जारी कलह पर राजद प्रवक्ता ने हमला बोला है। दरअसल जदयू की तरफ से संसदीय बोर्ड के चेयरमैन बने उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधा, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया और अब उस आपसी कलह के बाद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर सरकार को कहा है कि वह विफल है और यह जो डबल इंजन की सरकार है यह खुद आपसी कलह में जुड़ी हुई है, जो कि अब सरकार की और पूरी व्यवस्था को चौपट कर रही है, लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन हो गए फेल। ये लोग जिस तरह से बीजेपी जेडीयू लड़ रही है, अंदर खाने घमासान है, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी पोस्ट कर रहे हैं, जेडीयू को आंख दिखा रहे हैं। कभी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी संजय जायसवाल जी को आंख दिखा रहे थे ट्विटर के माध्यम से। बीजेपी को ये बताना चाहिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को केंद्र से कितना सहायता मदद मिल रहा है इस संकट काल में बिहार को, ये नहीं बता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, संकट की घड़ी में, आपदा के समय में
विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन जो सरकार में शामिल दल है वही आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष सरकार की स्थितियों पर भी लगातार नजर बनाया है। ऐसे में बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना में जाप संरक्षक पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है और जमकर उसकी किरकिरी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में दिन ब दिन नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार जितनी भी एम्बुलेंस कर्मी हैं उन सब का नंबर सर्विलांस पर रखे और बेहतर नियम बनाए ताकि लोगों को समस्या ना हो सके। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जदयू के निशाने पर इस बार तेजस्वी चढ़ गए हैं। वो करता है आपके सपनों को पल्लवित, दिखाता है बिहार में बॉलीवुड के सपने, गोवा की हसीन वादियों का कराता है सैर, पटना में मुंबई का दिखाता है मायाजाल, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर ग्राहकों पर फेंकता है पासा, सत्ता के संरक्षण में जेडीयू उपाध्यक्ष करता है कारनामा। ग्राहकों ने डीटीवी भारत को बताए हैं उसके कई राज। रेरा के पास गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रखा है सबमिट। बस कुछ ही दिनों में डीटीवी भारत पर देखिए बिल्डर की बदमाशी। मैं नीरज कुमार वेदपुरिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पारस HMRI हॉस्पिटल से। इस कोरोना संक्रमण के दरमियान मैं एक छोटा सा मैसेज आप सबों को देना चाहूँगा कि इस विकट परिस्थिति में धैर्य की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी महामारियाँ आई और गई, वैसे ये भी महामारी जाएगी। अपने मानसिक स्वास्थ्य पे कभी भी ये बात ना हावी होने दें कि ये बीमारी बहुत बड़ी है और हम इस पे विजय हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मन अगर मजबूत है, शक्तिशाली है, तो हमारा शरीर कितना भी कमज़ोर हो जाए वो रिकवरी हासिल कर सकता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच जहां एक तरफ सरकार परेशान है तो दूसरी तरफ लोगों की समस्याओं को लेकर के भी सरकार लोगों की स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में सरकार ने जब प्रदेश में लॉकडाउन किया तो शादी समारोह में लोगों को अनुमति दे दी कुछ शर्तों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां सुधर नहीं रही है, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ट्वीट करके लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगह से लोगों का जुटान होता है या लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे में यदि कुछ समय के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाता है और कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में सरकार की मदद की जाती है तो यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश के लोगों से एक बार फिर से अपील की है। इधर जदयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कहां छुपे हुए हैं, पहले वह जनता को बताएं। बिहार सरकार के कार्य पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव जनता के सामने आए और अपना ठिकाना बताए कि वह कहां छुपकर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रहे हैं। उनको लगा कि लॉकडाउन लगाना आज की परिस्थिति की मांग है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए जिस दिन उन्होंने भ्रमण किया पटना का उसी दिन शाम में उन्होंने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन लगाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की उस पर जो चिंता है उस पर को पूरे देश को पता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है उस मामले। अब जहां तक विरोधी दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव का सवाल है, तू कहां है? इधर समस्तीपुर में प्रेस क्लब में फ्रंटलाइन वर्कर्स को
कोविड-19 वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया गया। जनसंपर्क पदाधिकारी ऋषभ राज ने किया है। कैंप में पहले वैक्सीन प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार ने ली। इसके बाद जिले के सभी पत्रकारों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल कराया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल कर दिया है, जिसके बाद प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया में पत्रकारों को भी जगह मिल रही है। इधर बिहार में लॉकडाउन लग चुका है और ऐसे में अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि राज्य में बड़ी कंपनियां जो है वो अपने विज्ञापन को होर्डिंग से उतारना शुरू कर दिया और राजधानी पटना के तमाम होर्डिंग खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ सरकारी ऐड ही है जिन्हें नहीं हटाया गया है। ऐसे में राज्य की अर्थव्यवस्था की हालत भी लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन ने एक बार फिर से प्रदेश की हालत खराब कर दी है। निसंदेह आपका सवाल सही है और ऑब्जर्वेशन भी ऐसा है कि होर्डिंग्स जो है वो कम है मार्केट में, और इसका एक सबसे बड़ी वजह जो आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है बहुत नीचे जा रही है। मार्केट में डिमांड नहीं रह गया है। कंज्यूमर्स अपने डिमांड को कम कर दिए हैं क्योंकि उनकी इनकम नहीं रह गई है। जब इनकम नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे। तो मार्केट में जब वस्तुओं को डिमांड नहीं होगी, जैसे बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं वहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है, तो अगर आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो कोचिंग वाले होर्डिंग्स क्यों लगाएंगे, ये सवाल है। इधर भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुर्द पंचायत के 1 नंबर वार्ड में ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना का कार्य जो कराया जा रहा है उसमें घोर अनियमितता देखी जा रही है। वहीं लोगों के आरोप पर पड़ताल करने निकली डीटीवी भारत की टीम ने देखा कि योजना के तहत होने वाले कार्य में कई तरह की अनियमितता है। इधर देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन लगते ही प्रशासन सख्ती के लिए सड़कों पर उतर गई। ऐसे में प्राकृतिक संपदा बालू और पहाड़ों से घिरा लखीसराय जिला व्यवसायिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और खनिज विभाग की मिलीभगत से खनिज संपदाओं को लूटा जा रहा है। दरअसल जिले के सूर्यगढ़ प्रखंड के पीरी बाजार थाना क्षेत्र में नीली पहाड़ और जलवा पहाड़ को बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ रोज माफियाओं द्वारा पहाड़ों के पत्थरों और बोल्डरों का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे प्रति माह करोड़ों रुपए सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है। दरअसल इसको लेकर यह बताया जा रहा है कि जितने भी अधिकारी हैं वो फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में सड़कों पर चले गए हैं और ऐसा असर हो गया है कि प्रशासन जो है वो अब इन इलाकों पर नजर नहीं रख रहा है, जिसका असर है कि यहाँ पे जो खनन माफिया है वो लगातार खनन करके अब बड़ा राजस्व बना रहा है, तो दूसरी तरफ इससे सरकार को बड़ा ही नुकसान हो रहा है। इधर पटना सिटी के खाजेकाला थाना क्षेत्र की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान रानीपुर खिड़की इलाके से एक स्कूटी सवार युवक के पास से शराब और पिस्टल के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि खाजेकाला थाना की पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रानीपुर खिड़की के पास एक स्कूटी सवार युवक को शराब और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस युवक की गिरफ्तारी कर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पुलिस ने इस युवक के पास से 2 खोखा भी बरामद किया है। आया है, इसका है गोपालगंज का रहने वाला और इसके पास से पिस्टल मिला है और ये लड़का जो है पहले तो इधर उधर अपना भरमा रहा था कि हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। सुल्तान में इसका रिश्तेदार है लेकिन रहता वहाँ नहीं, तो ये कोई ना कोई अपराध करने की नीयत से ही हथियार रखा हुआ था और गोपालगंज रहता है, यहाँ आता है कुछ अपराध करके यहाँ से भाग जाता है। इसी संबंध में इसके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज करके। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।